हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एमसीक्यू सीरीज फॉर प्रीलिम्स का टॉपिक आज का है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद टारगेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 1, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यूएसए। हमारा प्रीएम्बल यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट, हमारे संविधान में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 द्वारा लिया गया है। क्वेश्चन 3, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सुप्रीम है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान। क्वेश्चन 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। Judicial review is the power of the court to examine the action of the legislative, executive, and administrative arm of the government and to determine whether such actions are consistent with the Constitution. Judicial review का अर्थ है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कार्यपालिका या विधायी कार्य न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। Question 5. Given below are two statements. Assertion A. The scope of judicial review is limited in India. Reason are Indian Constitution has some borrowed items. ये चार कोड्स हैं, इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। Both A and R are correct, but R is not the right explanation of A. Question 6. The feature of federal system of the Indian Constitution is inspired by the Constitution of। इसका correct answer होगा option A, Canada. Question 7. The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has। इसका correct answer होगा option D, the system of judicial review. Question 8. The system of judicial review exists in। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया एंड यूएसए। 9. Which of the following characteristic is common between the federal system of India and America? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। Question 10. Of the following political feature which is or are common to India and the USA? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3. President has the power of pocket veto. President of India and the American President दोनों के पास ही पॉकेट वीटो का पावर है। Question 11. Which of the following statements is true? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 12. कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। कंकरेंट लिस्ट 7 शेड्यूल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें टोटल 52 आइटम्स अभी प्रेजेंटली हैं। कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के लॉ बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, etc. Question 13. The idea of concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। Question 14. The framer of the Constitution of India borrowed the concept of the concurrent list described in the 7th schedule from the Constitution of। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। Question 15. The concept of concurrent list in the Constitution of India was borrowed from the Constitution of। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया।
Question 16. The concept of the directive principle of state policy in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of, इसका correct answer होगा option B, आयरलैंड। DPSP पार्ट 4 में मेंशन है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। DPSP इन्फॉर्सेबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। Question 17. Indian Constitution has taken a certain feature of the constitution of other countries. Which countries has contributed to the framing of the directive principle of state policy? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। Question 18. In giving representation to talent, experience, and service in the composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरिश रिपब्लिक। Question 19. Match list 1 and list 2 and give correct answer by using the code given below. लिस्ट 1 में फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन है और लिस्ट 2 में कहाँ से लिए गए हैं वो दिए गए हैं। बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी इमरजेंसी प्रोविज़न, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप बताइए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट, तो मतलब लिस्ट 2 में 2 यूनाइटेड स्टेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि लिस्ट 2 का 1 यूनाइटेड किंगडम। लिस्ट 1 का सी इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी, यानी कि लिस्ट 2 का 4। लिस्ट 1 का डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड, यानी कि लिस्ट 2 का 3 आयरलैंड। मतलब ये जो कोड दिए गए हैं इनमें से सही कोड क्या होगा? सी। Question 20. Match list 1 with list 2 and identify correct answer from the code given below. List 1 constitutional provision, list 2 source। लिस्ट 1 में ए फंडामेंटल राइट्स, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी कैबिनेट गवर्नमेंट, डी यूनियन स्टेट रिलेशन। लिस्ट 2 में 1 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, 2 कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, 4 यूएस बिल ऑफ राइट्स। इनमें से सही कोड होंगे ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट यूएसए बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिया गया है, कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिया गया है और यूनियन स्टेट रिलेशन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिया गया है। 21. Match list 1 with list 2 by using code given below. इसमें से सही कोड होंगे ऑप्शन डी रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ जापान, रिजर्विंग ऑफ बिल बाई गवर्नर ऑफ फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन कनाडा, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। Question 22. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. ये 4 कोड दिए गए हैं, इसमें से सही कोड होगा ऑप्शन डी डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कंकरेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये कनाडा से लिया गया है। Question 23. The concept of fundamental duties has been taken from, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड हुआ था, जिसका रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा किया गया था। Question 24. Assertion A. The Constitution of India has become the longest one. Reason are the chapter on fundamental rights has been borrowed from the model of American Constitution. Choose the correct answer using the code given below. ये 4 कोड दिए गए हैं, इसमें से सही कोड होगा
डी, हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन डी। Section 25. The concept of fundamental rights as incorporated in the Indian Constitution has been adopted from, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओरिजिनली हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। पहला राइट टू इक्वालिटी, जिसका आर्टिकल है 14 to 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। छठा राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। क्वेश्चन 26, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। क्वेश्चन 27, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। सो आज का हम लोग का MCQ की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आज टोटल 27 क्वेश्चन थे, जिससे हमारा टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम कल से दूसरा टॉपिक यानी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करेंगे MCQ सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच। टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू।